चौथे एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपने बॉक्स के साथ स्टोर रूम से बाहर आ जाता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विक्टर था, जो इस गांव में सबसे पुराना फंसा हुआ इंसान था। और स्टोर रूम से बाहर आकर देखता है कि मॉन्स्टर ने उन सब लोगों की जान ले ली है। और उन सब की लाश देखकर विक्टर डर जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। इस समय विक्टर जूली की पेंटिंग बना रहा था, लेकिन जूली तभी आँख खुल जाती है और विक्टर को देखकर डर जाती है। फिर विक्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बना रहा था ताकि तुम मुझे याद रहो। फिर जूली को उसकी पेंटिंग देकर वहाँ से चला जाता। इतने में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और जूली से अपना तकिया वापस लेकर बोलती है कि तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। फिर जूली उसके कपड़े देखकर उसे कहती है कि मेरे पास भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ये कपड़े हैं। फिर वह लड़की कहती है कि यह कपड़े मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे ही हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन ये बात सुनकर जूली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ वर्ड बॉक्स के अंदर मरे हुए फ्रैंक को देखता है और वह उसकी मौत से काफ़ी दुखी था और वर्ड को इस जगह की सफाई भी करनी थी। अगले सीन में हम देखते हैं जिम और कविता एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी यहाँ पर पहली रात काफ़ी अजीब तरह से गुजरती है। फिर कविता जिम से बोलती है कि मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर जिम उसे समझाता है कि धीरे धीरे सभी चीज़ें ठीक हो जाएगी। फिर कविता बोलती है कि ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। अब वो किस गलती की बात कर रही थी ये आपको आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर इथान आता है। उसको अपनी बहन की काफ़ी याद आ रही थी। फिर जिम बोलता है कि हम लोग पहले खाना खाने के लिए डिनर एरिया में जाएंगे, उसके बाद हम लोग तुम्हारी बहन से ही मिलेंगे। फिर कविता बोलती है कि मुझे घर का कुछ काम करना है, तुम लोग जाओ मैं आती हूँ। फिर जिम और इथन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वर्ड लाश को लेकर जा रहा था। तभी वर्ड को रास्ते में जिम और इथन मिलते हैं। फिर वर्ड लाश को छुपा देता है। फिर वे लोग बात करते हुए आगे निकल जाते हैं। फिर जिम और इथन डिनर एरिया में पहुंच जाते हैं और सारा उनका स्वागत करती है। ये बात सुनकर इथन खुश हो जाता है और सारा वहां से चली जाती है। इतने में वर्ड लाश को लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाता है, जहां पर फादर पहले से ही थे। फादर उस लाश को दफनाने वाले थे, लेकिन वर्ड उसकी मौत से काफ़ी दुखी था और वहां से चला जाता है। तभी डेनी चेट से मिलने जाता है और उसे खाना खाने के बारे में पूछता है। उसकी बात सुनकर चेट मान जाता है। फिर वे दोनों पहले स्टोर रूम में जाते हैं। वहाँ पर चेट लाश के बारे में बताता है, जहाँ पर उसने लाश देखा था, लेकिन अब वह लाश वहाँ पर नहीं था। फिर डेनी कहता है कि जब लोग इस गांव में आते हैं तो उन्हें कुछ दिनों तक काफ़ी अजीब चीज़ें दिखाई देती है। फिर चेट कहता है कि मैंने यहाँ पर एक लाश देखी थी। फिर डेनी भी उसे कहता है कि हाँ देखी होगी, लेकिन चलो अब यहाँ से। फिर वे वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इथन अपने पापा से पूछता है कि हम और कितने दिन इस गांव में रहने वाले हैं। फिर जिम कहता है कि हम कुछ दिन और यहाँ पर रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। फिर वह बाथरूम में चला जाता है, क्योंकि वह अपने बेटे के सवाल से बहुत दुखी हो जाता है। कविता भी इस समय काफ़ी दुखी थी। फिर वह अपना सामान निकालने लगती है। सामान में उसे जूली का स्वेटर भी मिलता है। दूसरी तरफ विक्टर भी इथन से मिलने के लिए जाता है और उसे वहीं पेंटिंग दिखाता है। पेंटिंग को देखकर इथन चौंक जाता है। फिर विक्टर से कहता है कि ये तो वही बच्चा है जो मुझे दिखाई देता है। फिर विक्टर उसे बोलता है कि ये लड़का मुझे भी दिखता था। लेकिन तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और विक्टर की पेंटिंग देखकर विक्टर पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे से दूर ही रहा करो, और विक्टर को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर इथन अपने पिता से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जिम अपने बेटे को लेकर घर जाने लगता है। जूली भी कॉलोनी हाउस में काफ़ी उदास थी, लेकिन तभी वहाँ पर फातिमा आती है और उसे दुखी देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर जूली कहती है कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए नहीं आना चाहिए था। फातिमा समझ जाती है कि जूली इसलिए नाराज है क्योंकि वह लड़की ने जूली के कपड़े पहने हुए थे। फिर फातिमा जूली से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। इतने में जिम और इथन घर वापस पहुँच जाते हैं। फिर इथन अपने पिता से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विक्टर मेरा दोस्त है। लेकिन जिम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इतने में जिम की वाइफ कविता अपनी बेटी जूली से मिलने जाती है। फिर वह जूली को एक स्वेटर देती है और वह अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, लेकिन जूली स्वेटर लेने से मना कर देती है। फिर कविता उसे समझाने लगती है। तभी जूली गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आपके और पिताजी के डिवोर्स के बारे में मुझे सब पता है। आप ये सब अपने बेटे थॉमस के मरने की वजह से कर रहे हो ना, लेकिन आपको अपने दोनों जिंदा बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। ये सुनकर कविता को काफ़ी दुख होता है। तभी वहाँ पर फातिमा आती है और वह स्वेटर लेकर बोलती है कि मैं यह स्वेटर जूली को दे दूंगी। दूसरी तरफ डेनी चेट को पुलिस स्टेशन में उन सभी लोगों के बारे में बता रहा था जो यहाँ पर फंसे हुए थे। वो बताता है कि वे सभी लोग शहर के अलग अलग रास्ते से जा रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर फंस गए। फिर चेट कहता है कि ये सब इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं एक स्मार्ट इंसान हूँ और मैं इस बारे में पता लगा कर ही रहूँगा।
फिर डैनी कहता है कि जब भी लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है, लेकिन आज तक कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा पाया। ये जगह हमें भटका भटका कर पागल बना देती है। इतने में वहाँ पर रखा रेडियो बजने लगता है। उसको देखकर डैनी कहता है कि ये भी कभी कभी बजता है, लेकिन चेट को ये चीज़ नॉर्मल नहीं लगती और वह रेडियो लेकर वहाँ से चला जाता है। इतने में कविता घर पहुँच जाती है और जिम से बात करने लगती है। जिम बोलता है कि ईथन मुझसे नाराज़ है। फिर कविता भी बताती है कि मैं भी जूली से मिलने के लिए गई थी, वो भी मुझसे नाराज़ है और उसको हमारे डिवोर्स के बारे में भी पता है। फिर इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है और ये सब बातें ईथन भी सुन लेता है। इतने में वहाँ पर विक्टर आ जाता है और ईथन को पीछे के रास्ते से बाहर आने के लिए बोलता है। फिर वह ईथन को बोलता है कि मुझे उस छोटे बच्चे को ढूंढना है, क्योंकि वो मुझे बहुत समय से नहीं मिला है, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि वह बच्चा अब तुम्हें दिखता है, क्योंकि उसने अब तुम्हें चुना है। फिर विक्टर उसे छड़ी की जगह एक लकड़ी का टुकड़ा देता है। फिर वहाँ से वे दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ वर्ड भी उस बॉक्स को दोबारा तैयार करता है। तभी वहाँ पर फादर आते हैं। वह वर्ड से कहते हैं कि तुम हम सभी के लीडर हो, लेकिन अब तुम कमजोर लग रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो इसका सभी लोगों पर असर पड़ेगा और सभी अपने रास्ते से भटक जाएंगे। फ्रैंक को उसकी गलती की सजा मिली थी, यह बात तुम्हें समझनी होगी और तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में भी याद रखना होगा। इस बात पर वर्ड भड़क जाता है और फादर से बोलता है कि मैं तुमसे पहले यहाँ पर आया हूँ। फिर फादर कहते हैं कि मैंने देखा है, तुमने यहाँ पर आकर शहर को बदला है और तुमने ही लोगों को मरने से बचाया है, लेकिन अब तुम कमज़ोर लग रहे हो और अगर तुम कमज़ोर हुए तो तुम्हारे साथ साथ सब लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है ताकि तुम बाकी लोगों पर अपना कंट्रोल बना सको, वरना सब लोग बेमौत मारे जाएंगे। और वर्ल्ड को भी फादर की बातें थोड़ी थोड़ी सही लगने लगती है। इतने में विक्टर ईथन को लेकर जंगल पहुंच जाता है। वो ईथन को बताता है कि वह कैसे इस जगह में फंस गया था, लेकिन वह अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर ईथन विक्टर को अपने छोटे भाई थॉमस के बारे में बताता है, जिसकी काफ़ी छोटी सी उम्र में ही मौत हो गई थी। फिर विक्टर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं जानना। तभी उन्हें वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है। फिर विक्टर और ईथन उसका पीछा करने लगते हैं। जिम और कविता अभी तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी उन्हें अपने बेटे का ध्यान आता है और फिर वे दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। वे अपने बेटे को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन ईथन उन दोनों को कहीं नहीं मिलता। अब वे दोनों डरने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें ईथन की छड़ी मिल जाती है और फिर वे उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल में विक्टर और ईथन एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वह पेड़ में एक सुरंग जैसा कुछ बना हुआ था। तभी विक्टर कहता है कि हम इस पेड़ पर कोई भी चीज डाल सकते हैं और यह बात इंसानों पर भी लागू होती है। हम इस पेड़ में कुछ भी डालते हैं तो वह कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर विक्टर एक पत्थर पर निशान बनाकर पेड़ के अंदर फेंक देता है, जो कि वह पत्थर पास में ही आकर गिरता है। ये चमत्कार देखकर ईथन चौंक जाता है। फिर विक्टर ईथन को बताता है कि यह पेड़ इंसानों को किस जगह भेजता है यह किसी को भी नहीं पता, लेकिन इसमें काफी खतरा है। तभी विक्टर का सर दुखने लगता है और उसे अपने बचपन की पुरानी यादें आकर घेर लेती है। फिर वह ईथन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर कुत्ते भी मौजूद थे। इतने में जिम और कविता भी ईथन को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर दो शिकारी कुत्ते मिलते हैं जो उन पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन इतने में विक्टर वहाँ आकर अपनी गन फायर करता है और उन कुत्तों को भगा देता है। फिर वह ईथन को जिम और कविता के हवाले कर देता है, लेकिन जिम विक्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वह विक्टर को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन विक्टर के पास गन थी और वो अपनी गन से जिम को डराकर भगा देता है। फिर वह ईथन को अपने साथ लेकर गांव में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर एक जगह पर जाकर अपनी सारी पेंटिंग देखने लगता है, जिनमें उसे वे दोनों कुत्ते भी दिखते हैं जो कि उसने अपने बचपन में देखी थी। उसे वहाँ पर एक बच्चा भी दिखता है जो खेलते खेलते वहाँ से गायब हो जाता है और यह बात विक्टर को आज भी याद थी। प्रेजेंट में वो उस जगह पर था जहाँ पर उसने इन सभी चीज़ों की पेंटिंग बनाई हुई थी। इतने में जिम वर्ड से जाकर मिलता है और वर्ड से कहता है कि विक्टर के पास गन है, वो मेरे बेटे को लेकर जंगल में चला गया था। फिर वर्ड को वह पेंटिंग भी दिखाता है जो विक्टर ने बनाई थी। फिर वर्ड जिम को कहता है कि वह कॉलोनी हाउस में रहता है, मैं इस बारे में टोना से बात करूँगा। तभी उसे फादर की बातें याद आने लगती है कि यहाँ के सभी लोग तुम पर ही डिपेंड हैं। फिर वह जिम से पूछता है कि आज मैं आप लोगों के साथ डिनर करने चलूं। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में फातिमा जूली को उसका नया बेड और सामान रखने की जगह दिखाती है, जो कि उसके साथ रिलीज के रूम में ही था। यह जगह देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और फातिमा को थैंक यू भी कहती है। फिर फातिमा जूली को उसकी माँ का स्वेटर भी देती है, जिसको जूली ने लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब की बार वह खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वर्ड अपने घर में तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी।
फिर वह शीशे के सामने पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है। फिर वह खुद को अच्छे से तैयार करके जिम की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए चला जाता है। कविता कहती है कि तुमने हमारी काफी मदद की है। फिर वर्ड कहता है कि हम लोग यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इतने में वहाँ पर डैनी आ जाता है। फिर वह वर्ड को बाहर आने के लिए बोलता है। फिर मौका देखकर जिम कविता को कहता है कि अब यह जगह मुझे पसंद आने लगी है। फिर वह कविता को कहता है कि मैं तुमसे झगड़ा करता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं अंदर से काफी टूटा हुआ महसूस कर रहा था। फिर कविता बोलती है कि हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी वहाँ पर ईथन आता है और सारा के हाथ पर ईथन को मार देने का मैसेज आता है और फिर वह ईथन को देखने लगती है और उसके हाथ का मैसेज गायब हो जाता है। फिर वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसको बेहोश होते वर्ड और डैनी भी देख लेते हैं। फिर वह दोनों उसकी मदद करने के लिए भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर कॉलोनी हाउस के पास 6 लोगों की कब्र खोद रहा था। फिर टोना उससे पूछती है कि तुम आखिर यह सब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। फिर विक्टर कहता है मैं तो एडवांस में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम विक्टर को देखते हैं जिसने काफी सारे गड्ढे खोद रखे थे। दूसरी तरफ नेतन जब अपने जानवरों को चारा डाल रहा था तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे सारा के बारे में बताती है। दरअसल डिनर एरिया में सारा की तबीयत खराब हो गई थी और अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिर नेतन वहाँ से सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उस समय क्रिस्टी सारा को चेक कर रही थी। फिर चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि सारा बिल्कुल ठीक है। फिर क्रिस्टी सारा को नेथन के आने के बारे में बताती है। सारा कहती है कि प्लीज तुम मेरे भाई को यह कहना कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, वरना उसे मेरी चिंता होने लगेगी। तभी वहाँ पर वर्ड भी आ जाता है। फिर क्रिस्टी उसके पास जाती है और बताती है कि सारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात वर्ड को काफ़ी अजीब लगती है। फिर वर्ड कहता है कि पहले ही जिम की फैमिली काफ़ी मुसीबत झेल रहा है और अब सारा के साथ भी वही सब हो रहा है। मुझे तो लगता है कि गांव में कोई वायरस फैल गया है। लेकिन क्रिस्टी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वह वर्ड के हाथ कांपने के बारे में पूछती है, लेकिन वर्ड उसकी बात टाल देता है। इतने में नेथन वहां पहुंच जाता है। फिर क्रिस्टी वर्ड से कहती है कि नेथन को उसकी बहन के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहिए। हाँ बोलकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और नेथन को कहता है कि तुम्हारी बहन बिल्कुल भी ठीक है और तुम कल आकर उससे मिल सकते हो। लेकिन नेथन सारा से अभी मिलना चाहता था। फिर वर्ड उसे मना कर देता है और बिना सवाल जवाब के नेथन उसकी बात मान जाता है। उस समय क्रिस्टी भी यह सब देख रही थी। दूसरी तरफ ईथन सारा के लिए काफी दुखी था। फिर जिम कहता है कि क्रिस्टी सारा का ध्यान रख लेगी और हम सभी एक गेम खेलते हैं। फिर जिम कविता से बोलता है कि जब हम यहाँ पर आए तो हमारे पास लोगों से पूछने के लिए काफी सवाल थे और अब हम उन सभी सवालों को दीवार पर लिखना शुरू करेंगे ताकि हम उन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद मिले। फिर जिम उन सवालों को दीवार पर लिखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नेथन को सारा का खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं और फिर उसे अपनी बहन की फिक्र होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सारा देखती है कि उसके हाथ के निशान गायब हो गए हैं, लेकिन उसे नेथन को मारने का मैसेज अभी भी याद था। फिर वह क्रिस्टी के पास जाती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। इतना बोलकर वह क्रिस्टी के पास बैठ जाती है और बोलती है तुम और डैनी एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर क्रिस्टी बोलती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और मेरी मेरियल नाम की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो मेरे यहाँ पर आने से पहले मेरे साथ ही रहती थी। फिर सारा बताती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था जो कि बहुत बुरा था, लेकिन नेथन ने मुझे उससे बचाया और फिर हम दोनों इस जगह पर आकर फंस गए। लेकिन यह जगह मेरी पुरानी जिंदगी से बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर क्रिस्टी पूछती है कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर सारा बताती है कि अगर कोई बुरे काम के चलते हमारे साथ आगे चलकर अच्छा हो तो हमें वह काम करना चाहिए, जैसे कि किसी काम के बदले हम लोगों को यहाँ से अपनी असली दुनिया में लौटने का मौका मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ रहने या ना रहने से कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई हमें कहे कि वह हमें घर पहुँचा सकता है लेकिन बदले में हमें किसी आदमी का खून करना पड़ेगा तो हमें क्या करना चाहिए। फिर क्रिस्टी बोलती है कि यह सवाल काफी अजीब है, लेकिन हाँ हमें एक खून करना चाहिए, क्योंकि जिस काम में सभी की भलाई हो उसके बदले एक खून करना कोई गलत नहीं। फिर सारा उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ जिम भी अपने सवालों के बारे में सोच रहा था। फिर कविता उससे कुछ पूछती है। फिर जिम कहता है कि यहाँ के सभी लोग वह पेड़ दिखा था जो कि हमें भी दिखा था, लेकिन हम सभी शहर के अलग अलग हिस्से से आए हैं और एक ही जगह पर आकर फंस गए हैं। फिर कविता बोलती है कि यह बात तो सबको पता है, इसमें नया क्या है। फिर जिम बोलता है कि यहाँ के सभी राज इन्हीं सवालों के अंदर छुपे हैं
बस हमें उन्हें देखना और समझना होगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही क्रिस्टी और सारा हॉस्पिटल से चली जाती है। तभी वहाँ पर नेथन भी आ जाता है और फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेथन अपनी बहन को लेकर काफी दुखी था। फिर सारा बोलती है कि भाई अब सब कुछ ठीक है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कैसे बेहोश हो गई। तभी सारा एक चाकू लेकर जिम के घर जाती है। उस समय कविता इथन का इलाज कर रही थी। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है और बताती है कि मैं इथन से मिलने आई हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इथन सारा के साथ खेलने के लिए कहता है और वे दोनों बाहर आकर खेलने लगते हैं। तभी सारा के दिमाग में इथन को मारने का ख्याल आता है। वहीं दूसरी तरफ इथन और सारा आपस में बात कर रहे थे। फिर सारा उसे कहती है कि मैं कुछ महीनों से यहाँ पर हूँ, लेकिन इथन बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से निकल जाऊँगा। तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। फिर सारा बोलती है कि मैं इथन को अपने भाई के बने एनिमल फार्म में ले जाना चाहती हूँ। इस बात पर कविता मान जाती है और वह भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह जिम को बताकर सारा के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ नेथन आकर फादर से मिलता है। उस समय फादर ध्यान लगा रहे थे। फिर नेथन बताता है कि मुझे आपको कुछ बताना है, आजकल मुझे काफी बुरा लग रहा है। फिर फादर उसे अपनी बात बताने को बोलते हैं। दूसरी तरफ इथन जानवरों के साथ खेल रहा था। फिर सारा बताती है कि तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन कविता बताती है कि यहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं, उन सबको एक बार हमारे घर आना चाहिए। फिर सारा बताती है कि अगर हम लोगों के घर पर वह पत्थर ना हो तो हम किसी दूसरी जगह पर भी मॉन्स्टर से बचने के लिए छुप सकते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। मेरे घर में भी एक ऐसी जगह है। फिर सारा कविता को लेकर अपने घर की वह जगह दिखाने के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ फादर नेथन के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और वह सारा को रोकने के लिए भागते हैं। तभी सारा कविता को उसी जगह ले जाती है और एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। फिर बताती है कि मैं यह सब कुछ हम सभी के लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ नेथन डिनर एरिया में जाता है और सभी लोगों से सारा के बारे में पूछता है। फिर एक लड़का उसे बताता है कि सारा इथन को लेकर तुम्हारे फार्म पर गई है। फार्म में सारा इथन के पास आती है और जब इथन को अपनी माँ नहीं दिखती तो वह सारा से डरने लगता है। सारा इथन से बोलती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अब रूम के अंदर कविता चिल्ला रही थी और बाहर सारा इथन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर वह उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर नेथन भी पहुँच जाता है और वह सारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा का चाकू गलती से उसके गले पर लग जाता है, जिससे उसका गला कट जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इतने में फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इथन वहाँ से भाग जाता है। फिर वह भागते हुए अपनी बहन जूली से मिलता है। उस समय वह बहुत डरा हुआ था। फिर जूली उसे शांत करती है। इतने में जिम भी वहाँ पर आ जाता है और कविता को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कविता हेल्प के लिए चिल्लाती है और फिर जिम उसे बाहर निकालता है। फिर वे दोनों बाहर आते हैं, लेकिन इथन वहाँ पर नहीं था। इतने में जूली इथन को लेकर आ जाती है। फिर अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उन दोनों को राहत मिलती है। फिर क्रिस्टी नेथन को चेक करती है और उसे पता चलता है कि नेथन तो पहले ही मर चुका है। फिर फादर वर्ड को बोलते हैं कि सारा यहाँ से भाग चुकी है। फिर कुछ ही देर में वे सभी लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर वर्ड और फादर जिम से बात करने के लिए रुकते हैं। जिम उन पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि यह जगह तो फैमिली जैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर रहते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ है। टाउन की एक लड़की मेरे बेटे को जान से मारने वाली थी। यहाँ के रहने वाले लोग इंसान नहीं जानवर है। फिर जिम वापस अपने घर आ जाता है। फिर जूली बताती है कि इथन मुझे जंगल से भागता हुआ मिला। फिर जूली इथन को लेकर अपने रूम में चली जाती है। फिर जिम इस जगह से निकलने के लिए अपने सवालों का जवाब ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ वर्ड क्रिस्टी के पास आता है। उस समय वह बहुत दुखी थी। फिर वर्ड के पूछने पर वह बताती है कि सारा ने मुझे कल इस बारे में बताया था, लेकिन मैं ही इन चीजों को समझ नहीं पाई। फिर वर्ड बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। क्रिस्टी बताती है कि मैंने उसके साथ पूरी रात बिताई। वह मुझे बहुत शांत लग रही थी, लेकिन मैंने उसे सही सलाह नहीं दी, इसी वजह से यह सब। फिर वर्ड कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने सारा से जो भी कहा होगा वह सही ही कहा होगा और मुझे पता है तुम भले ही एक को बचाने में नाकामयाब हुई, लेकिन आगे चलकर तुम कई लोगों की जान बचाओगी। क्रिस्टी वर्ड को बोलती है कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तभी वहाँ पर रेडियो बजने लगता है और वर्ड को इस जगह से निकलने का एक आइडिया मिलता है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या वर्ड इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगा या नहीं, या विक्टर ने जो 6 खबरें खोदी थी और उसके मुताबिक यहाँ पर किसी की तो मौत होने वाली थी, क्या वह बात सच होगी? जिम और उसकी फैमिली के साथ क्या क्या होगा, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।